हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यदि हम बात करें तो आज भी हम आप लोग के लिए क्या आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। और ये लगातार चौथा पांचवा क्लास है आप लोग का। ठीक है, लगातार चौथा पांचवा क्लास है एमसीक्यूज का। और ये आखिरी क्लास होगा इसका, इस पॉइंट का। ठीक है, प्राविधिक कला का। और इसके बाद में आप लोग को छोटे छोटे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेकर आऊँगा। फिलहाल प्राविधिक कला के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जितने भी बच्चे कला पढ़ते हैं, ठीक है, सभी लोग के लिए मैंने कहा है। देखिए, मैंने पहले प्राकृतिक दृश्य चित्रण का आपसे करवा दिया था बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर आलेखन का करवाया। ठीक है, आलेखन का करवाया। उसके बाद आज हम आपको करा रहे हैं प्राविधिक कला का। ठीक है, तो पूरा का पूरा जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वो टोटली मैं आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूँ आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, एक चीज गारंटी के साथ है कि 100% मेरा ये पढ़ाया हुआ आपका, ठीक है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि हर जगह से क्वेश्चंस कलेक्ट करके मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ और पूरे के पूरे क्वेश्चंस को मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, कल भी मैंने आप लोग को 100 के करीब बताया था। इसके पहले भी बहुत सारी आपके लिए वीडियोज मैंने बना दी है कला में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं, ठीक है, आपके बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं आपके यहाँ से छपने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं इसको। ठीक है, चलो पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन है क्या आपका कि किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं। तो कोई त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज होगा। तो देखो, एक दो तीन, तीन ही तो कोण है ना, तीन ही तो कोण है ना। ठीक है, तो अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं। तो उत्तर आप लोग को सीधा समझ में आ रहा है, कितने हैं, तीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज की रचना संभव है यदि, किसी त्रिभुज की रचना कब संभव हो जाएगी। दो कोण ज्ञात हो, एक भुजा तथा कोई दो कोण ज्ञात हो, दो भुजाएं ज्ञात हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप लोग का प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या होगा। फिलहाल यहाँ देखिए, यदि आपको दो कोण ज्ञात हो, ठीक है, तो हो सकता है लेकिन उसके साथ एक भुजा की भी जरूरत हो। तो पहले ऑप्शन में केवल दो कोण ही दिया था इसलिए खत्म। इसमें केवल दो भुजाएं दिया था और तीसरे में अगर उपरोक्त में से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब था। क्लियर है आप लोग का। ठीक है, क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यस सर क्लियर है। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यस सर क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है आप लोग का। ठीक है, कह रहा है कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग। देखिए, वर्ग के आंतरिक कोणों का योग। तो आप पहले एक वर्ग, आपको पता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग होता है। तो इसका ये वाला जो कोण होगा समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो चारों कोण 90 डिग्री हो गए। तो आप 90 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, 360। कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, यानी एक वर्ग के आंतरिक कोणों का जो योग होगा वह 360 डिग्री होगा। सॉरी, ये 320 पे लगा दिया, 360 डिग्री होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपसे कि, क्वेश्चन है, एक मिनट। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोण दिए गए हैं, तीनों कोण आपको पता है। इसकी रचना के लिए रचना के चरणों का सही क्रम कौन सा है बताइए। रेखाखंड के दोनों बिंदुओं पर कोई दो कोण बनाते हैं, दोनों कोण बनाने वाली रेखाओं को आगे बढ़ाकर इनके प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरा शीर्षक प्राप्त करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं, रेखाखंड पर कोई दो बिंदु थोड़ी दूरी पर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ इसके लिए कूट दिया गया, कौन सा सही है ध्यान से देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में थर्ड है आपका, थर्ड यानी कि एक रेखाखंड खींचते हैं। सबसे पहला काम तो यही हम लोग करते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, रेखाखंड पर कोई दो बिंदु थोड़ी दूरी पर ले लेते हैं। बिल्कुल सही है, तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा और चौथा किस में दिया हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में ही है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सरल कोण है, सरल कोण कौन सा है। ठीक है, तो आपका 180 डिग्री का जो कोण होता है सरल कोण कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं, कोई एक त्रिभुज है तो उसमें केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है। ये तो आपको दिख रहा है कि चार है, ये भी चार है। ठीक है, इसका देखो 6 है, ये ऑप्शन सी होगा आपका पंचभुजाकार, जिसकी 5 भुजाएं होंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है तो उसे समबाहु कहेंगे। क्या कहेंगे, सभी भुजाएं समान है ना, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से अधिक कोण कौन सा है। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से कम, 60 से बड़ा लेकिन 180 से कम, 180 से बड़ा लेकिन 360 से कम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि अधिक कोण कौन सा होगा। 1 मिनट डियर, 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए, आपको पता होगा कि अधिक कोण कौन होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 से कम होता है। 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से कम होगा। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखाखंड के लंब अर्धक की रचना में चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली लंब अर्धक रेखा को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, गाढ़ी रेखा द्वारा, हल्की रेखा द्वारा, बिंदुमय रेखा द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, बिल्कुल जो लंबवर्धक रचना पाई जाती है, ठीक है, इसमें मिलाने वाली जो लंबवर्धक रेखा है इसको गाढ़ी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल गाढ़ी रेखा से दर्शाओगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, एक समकोण की रचना करने के लिए कितने चाप लगाए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 5। 5 लगाए जाएंगे। ठीक है, हेलो डियर, हेलो हेलो। ठीक है, हेलो। ठीक है, कितने लगाए जाएंगे, 5 लगाए जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसके अंतःकोणों का योग जो होगा, ठीक है, वो 180 होता है। देखिए ध्यान से, देखो ये एक त्रिभुज है, इसके अंतःकोणों का योग 180 होता है। 180 का मतलब क्या होता है, 180 कितना होता है, आप ध्यान से ऑप्शन देखो। एक समकोण, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर कहा है 2 समकोण, ये हो सकता है 90 + 90 आपका 180 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, फिर कह रहा है 3 समकोण, नहीं होगा क्योंकि क्या हो जाएगा, 9 के 9 9 3 27 270 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, यदि यहाँ पे 180 भी दे दिया होता ना ऑप्शन में तो भी आपका सही होता। ठीक है, वहाँ पे भी सही होता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण लागू नहीं होगा। त्रिभुज के अंतःकोण बराबर होंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होंगी, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 180 डिग्री का होगा। ठीक है, कोई और भी सही लो। ठीक है डियर, आज के बाद ले लेते हैं, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 180 डिग्री का हो। ओके, ठीक है, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 डिग्री का हो, ये चीज रहेगी आपकी। ठीक है सत्येंद्र, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, अगले दिन से या फिर आज शाम को ही मैं आपके लिए अलग सब्जेक्ट लेकर आऊंगा सभी के लिए। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर लंब द्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर लंब द्विभाजी या लंब सम द्विभाजित करते हैं, कहलाता है। पहला ऑप्शन है आयत, दूसरा है समांतर चतुर्भुज, तीसरा है समचतुर्भुज और चौथा है समलंब चतुर्भुज। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, समचतुर्भुज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है। एच, एच बी, 2HB। तो HB पेंसिल से खींची गई जो रेखा होती है वो सामान्य होती है। ओके, चलो
एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज कौन सा है? चार ऑप्शन आपके पास, देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। समबाहु त्रिभुज कौन है बताइए जल्दी से। त्रिभुज की बात किया तो इसमें केवल एक ही त्रिभुज ही है, देख रहे हो ना, एक ही त्रिभुज है तो यही होगा आपका। बाकी तो ऐसा अलग अलग है, ये भी त्रिभुज है लेकिन समबाहु नहीं है, ठीक है। इसकी भुजाएं देखिए ये वाली अलग है, ये वाली, ठीक है ना। चलो, वृत्त का आकार कैसा होगा? सीधा सीधा मतलब है, वृत्त कैसा होगा? गोल होगा, ठीक है। चलो, एक वृत्त की रचना के लिए आवश्यक है क्या? केवल केंद्र बिंदु, केवल त्रिज्या, ए और बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो, केंद्र बिंदु भी होगा, केंद्र बिंदु पर से हम एक क्या करेंगे, केंद्र बिंदु पर से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक त्रिज्या लेंगे और इसको ऐसे चाप लगा देंगे तो पूरा का पूरा आपका वृत्त की रचना हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है ना, पूरी की पूरी वृत्त की रचना हो जाएगी। तो ये आपका दोनों ही सही है क्या, ठीक है। केवल केंद्र बिंदु, केवल त्रिज्या नहीं, केंद्र बिंदु एवं त्रिज्या दोनों, यानी कि ए व बी दोनों सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा आपका, ठीक है। सर प्लीज प्राविधिक कला के कराओ। बेटा ये प्राविधिक कला का ही है, प्राविधिक कला का ही है सत्येंद्र जी, ये प्राविधिक कला का ही है, ठीक है। ये प्राविधिक कला का ही मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? सीधा मतलब है त्रिभुज के आकार का, ठीक है। ये बहुत इजी इजी से प्रश्न पूछेंगे प्राविधिक कला में, परेशान नहीं होइएगा आप लोग। जितना पढ़ा रहा हूँ ना इतना भी पढ़ लोगे ना, आपका पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन छपेंगे। देखिए ना 2023 में ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही थोड़े पढ़ा रहा हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पूरी गारंटी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, इसे थोड़े पढ़ाया जा रहा है कि बस वैसे ही कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ला दिया, इसे आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को छाटा गया है आपके लिए, ठीक है। अगला देखिए, त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र होता है, क्या है आपके अंतःवृत्त का केंद्र? भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो कोण अर्धक होते हैं, कोण अर्धक होते हैं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। ये ऑप्शन भी सही होगा आपका, ठीक है। क्वींस बॉल कौन सा सही है, किस ऑप्शन में? क्वींस गर्ल गुड मॉर्निंग डियर, ठीक है। कौन से ऑप्शन में पूछ रहे हैं सत्येंद्र जी, कौन से ऑप्शन में आप पूछ रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा सही है? इसका आपका त्रिभुज के लिए ये सही होगा, त्रिभुज त्रिभुजाकार है, यही है ना, ठीक है। त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का यही है ना, बोलिए। तो त्रिभुज ऑप्शन ए सही होगा इसका, और इसका ऑप्शन बी सही है। क्लियर है कि नहीं, बोलिए। आपसे ऐसे आकार दे देगा, जैसे मान लो ये आकार दे दिया, पूछेगा कि इसका क्या आकार है, या फिर आपसे पूछ देगा कि देखो जैसे यहाँ पे त्रिभुजा का आकार है तो इसमें ये से ऑप्शन दे देगा, तो ये ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। 20 का 20 सही है, कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। ओके, हेलो हेलो आकाश, राम 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 राम, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण कोण होता है। बेटा देखिए, संपूर्ण कोण की बात करेंगे, वैसे तो यदि आप बात करें एक पूरे इस वृत्त की तो 360 डिग्री का कोण होता है, लेकिन संपूर्ण कोण की जहाँ बात होती है तो आपका 90 डिग्री होता है। कि कितना होता है? 90 डिग्री। याद रखिएगा आप लोग, संपूर्ण कोण जो होता है आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। चित्र कौन आएंगे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। चित्र आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बनाया है, चित्र कौन कौन से आएंगे, ठीक है। आलेखन का भी और प्राविधिक कला का भी, दोनों ही बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र होता है मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, भुजाओं के लंबर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो इसका जो सही जवाब है आपका भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। अब इसमें से आप लोग बताओ, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आप लोग खुद ही हमें दो कि निम्न में कौन सा आकार आयत है। अब बताओ जल्दी से, ऐसे ही देगा, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समलंब है, ऐसे ही देगा, आपसे प्रश्न पूछेगा और ऐसे ही आकृतियां दे देगा। जैसे आकृति आपको 4 नजर आ रही हैं, ऐसे ही आकृतियां आपके बोर्ड एग्जाम में भी दे देगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग तोताराम, ब्रजवासी जी, क्वींस गर्ल, आकाश, सत्येंद्र, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, ठीक है। राम 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 राम, ठीक है।
ऑप्शन सी आ रहे हैं, जल्दी से बताइए। आयत पूछा है, आयत पूछा है, ध्यान दीजिएगा। आयत और वर्ग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जल्दी से बताइए इस चीज को देखते हुए, ठीक है। ये फिगर है आप लोग के सामने, देखिए। ये तो होगा नहीं, ये तो आपका वृत्त या गोला कहला जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये तो त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में बताओ ए और सी में कौन सा सही है। सी और ए दोनों ऑप्शन आ रहे हैं आप लोगों के, सी और ए दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, जो सही जवाब होगा आपका, आयत पूछा है तो आयत में आमने सामने का मतलब देखिए, ये और ये चौड़ाई बराबर, ये आपका दोनों बराबर है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन ए है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सत्येंद्र, क्वीन गर्ल्स, सभी का बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, और इसका भी उत्तर आप ही लोग के ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है दिए गए वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की रचना के चरण का सही क्रम है। पहला ऑप्शन है व्यास को मिलाने पर, देखिए रचना किसकी करनी है, वर्ग की करनी है, याद रखना, वर्ग की रचना करनी है, ठीक है डियर। कह रहा है व्यास को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड का लंब अर्धक करते हैं, वृत्त का एक व्यास खींचते हैं। अगला कह रहा है कि लंबवर्धक को आगे बढ़ाने पर वृत्त पर दो बिंदु प्राप्त करते हैं। और अगला है प्राप्त बिंदुओं के व्यास के सिरों तक दो रेखाखंड मिलाते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्या क्या आप लोग के ऑप्शंस आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न भी आप लोग के लिए, जल्दी से। भागीरथ जी का ऑप्शन ए आ रहा है, भागीरथ जी का ऑप्शन ए रहा है। और आप लोगों से एक बच्चों एक चीज है कि जितने लोग लाइव हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हों या कम लोग हों अलग बात है, लेकिन आप लोग जितने लोग भी लाइव हैं वो लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक बार यदि आपके पास स्टडी ग्रुप है तो उसमें शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि बाकी और भी बच्चों का भला हो सके। आप भले तो जग भला नहीं, ठीक है, सब भला क्या रखिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सही उत्तर आप लोग का जो आ रहा है, देखिए इसके लिए कूट दिया है, और बिल्कुल सही जवाब आप लोग का ये आ रहा था, क्योंकि कूट मैंने दिखाया नहीं था आप लोग को, ये मुझे ध्यान नहीं था, ठीक है। सेकेंड, पहला काम होता है वृत्त का एक व्यास खींच लेते हैं, ठीक। फिर क्या करते हैं, व्यास को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड का लंबवर्धक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लंबवर्धक को आगे बढ़ाकर वृत्त पर दो बिंदु प्राप्त करते हैं। और अंत में क्या करते हैं, प्राप्त बिंदु से व्यास के सिरों पर दो दो रेखाखंड मिलाते हैं। ये सही था, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल आपका सही था, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, आप लोग के लिए एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए बेटा। दो वृत्तों, ठीक है सर जल्दी करो, ओके डियर, कोशिश कर रहे हैं। दो वृत्तों की बाह्यत स्पर्शियों की रचना के लिए बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से खींचे जाने वाले वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन है दिए गए दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर, छोटे वृत्त की त्रिज्या के बराबर, दिए गए दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर के बराबर, और वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग का, क्या है कि दिए गए दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर के बराबर। ओके डियर, ठीक है। वेलकम वेलकम सभी बच्चों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या होती है वर्ग की भुजा की आधी, वर्ग की भुजा के बराबर, वर्ग के विकर्ण के बराबर, ठीक है, वर्ग के विकर्ण की आधी। तो जो होता है बेटा, वर्ग की भुजा की आधी होता है, ठीक है। वर्ग की जो भुजा होती है उसका आधा होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। देखिए कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है, तो ये आपका इतना ही तो होगा ना त्रिज्या, ठीक है। तो वर्ग की ये टोटल भुजा है, टोटल भुजा, इसका आधा ही तो इसकी त्रिज्या है, तो वर्ग की भुजा की आधी होगी, ठीक है। क्लियर हो गया, आकाश सी कह रहे हैं, ठीक है। ओके आगे देखें, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपका है।
वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? इसके पहले अभी अभी कराया हूं, याद रखो। अभी कोई क्वेश्चन आया था, ये वाला देखो, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का, ये वाला भी कोण 90 डिग्री का। यदि वर्ग का संपूर्ण कोण पूछेगा तो आप 360 बताएंगे। कितना बताएंगे? 360। और प्रत्येक कोण पूछेगा तो आप 90 डिग्री बताएंगे। कितना बताएंगे? 90 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। ठीक है सर, बोर्ड में कौन सा बेस्ट रहेगा, आलेखन या प्राविधिक? देखिए आपकी रुचि के ऊपर है, प्राविधिक बेस्ट हो जाएगा। यदि आप बनाना जानते हैं, आपकी मैथ थोड़ी सी अच्छी है तो आपके लिए प्राविधिक बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन यदि थोड़ा भी आपको दिक्कत लग रहा है तो आप आलेखन की तरफ चले जाइएगा। ठीक है, एक ऑप्शन और रहता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण का। यदि जो बच्चा है इसको भी बना लेता है तो उसमें भी नंबर अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसमें कलरिंग आपको ध्यान देना होगा, कलर अच्छा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाएं 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। एक आयत दिया हुआ है, उसकी भुजाएं दे दी गई हैं। देखिए एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी है 4 सेंटीमीटर। इस आयत के क्षेत्रफल बराबर वर्ग की रचना कीजिए तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, कितनी होगी? 9 चौको 36, और 36 कितना का वर्ग होता है? कितने का बताइए? 36 कितने का वर्ग होगा? निकाल लीजिए। ठीक है, 36 कितने से कटेगा? 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर से काटिए, 2 9 18, फिर से काटिए 3 से, 3 तिली के 9, फिर से काटिए 3 से, पेयर बनाइए, 2 और 3 का 2 त्याई 6। ऑप्शन डी सही है। समझ में आ गया? ऑप्शन डी सही है। क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग के परिगत वृत्त की रचना करनी है। इस वृत्त का केंद्र होता है, क्या होता है? वर्ग के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर। ये क्लियर हो जाएगा? बोलिए, जल्दी से करा रहा हूं, बच्चों को लेट हो रहा है, बच्चे कमेंट करेंगे थोड़ा जल्दी कराओ। ओके डियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाओं की जो नाप होती है, चारों भुजा बराबर होते हैं। ये वर्ग है, बार बार कर रहा हूं। देखिए हर चीज यहां से प्रश्न पूछ दिया। वर्ग का संपूर्ण कोण कितना होगा? 360 डिग्री का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। फिर इसमें पूछ दिया वर्ग की भुजाओं की नाप क्या होती है, तो यहाँ देखो वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या है? बराबर। ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होगा। ध्यान दो बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होगा, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपने शुरू से पढ़ा हुआ है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, वृत्त पर बाएं बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल 2 खींची जा सकती हैं बाएं बिंदु से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिए गए वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए आवश्यक क्या है? ठीक है, वो वृत्त का केंद्र आवश्यक होता है। क्या होता है? वृत्त का केंद्र आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होगी? तो 2H से डार्क होगी। आप लोग को मैं इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था, आपको H 2B 2H 4H इन पेंसिलों में यदि अंतर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करना, और इसकी एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। ठीक है, एक छोटी सी आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करना कि इसमें अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स है, 1 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, इस पेंसिल वाले से चाहे कोई भी आप काम करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वृत्तों पर अंतः स्पर्शियों की रचना करने के लिए छोटे वृत्त केंद्र से जो वृत्त खींचा जाता है उसकी त्रिज्या होती है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर रेखा किसे कहते हैं? 2 सीधी रेखाएं आपस में न मिले उसे समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समांतर रेखा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सही सूत्र होता है 1/2 होता है, आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए इसमें कहीं है कोई? यस। ठीक है, ये ऑप्शन ए है। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए ज्यामितीय आलेखन का अध्ययन करके बताइए कि यह समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त में
वृत्त में आलेखन है, वृत्त के अंतर्गत समांतर त्रिभुज का आलेखन है, ज्यामितीय आलेखन नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त में आलेखन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होता है, फिर से पूछा, ठीक है। त्रिभुज के बहिष्कोण, त्रिभुज के बहिष्कोण की बात करोगे तो उसमें 4 समकोण होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 समकोण होते हैं, ठीक है। चलो, त्रिभुज के बहिष्कोण की बात करोगे तो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 10 होते हैं। समझ में आ गई बात? चलो, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। क्या आप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर तथा आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो? यदि हाँ, तब त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, हाँ, यह त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी 8 सेंटीमीटर होगी। कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके डियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाती है? तो जो कोण बनाती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए ज्यामितीय आलेखन का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इसके विषय में बताइए कि यह, पहला ऑप्शन है समषटभुज के परिगत वृत्त बनाकर आलेखन किया गया है। दूसरा ऑप्शन है वृत्त के अंतर्गत समषटभुज बनाकर आलेखन किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोग का सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कोणों में कौन सा कोण अधिक है? तो सीधा सीधा मतलब है, अधिक कोण की बात करोगे तो ये वाला 102 होगा। 302 पे नहीं जाइएगा, ठीक है, वो बिल्कुल उस पे चला जाएगा, ठीक है, अधिक कोण की बात है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होगा, अभी अभी तो ये प्रश्न आया था, अभी अभी तो आया था 4 समकोण यानी 360 डिग्री। 4 समकोण के जगह पे 360 भी देता तो आप सही मानते उसको, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 360 की जगह पे 4 समकोण दिया हुआ है। आप देखो 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यानपूर्वक देखो। किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। किसी आयत के 2 संलग्न भुजाएं, देखिए आयत है, ठीक है, ये आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर, देखो ये एक भुजा ये है और इससे सटी हुई भुजा ये है, तो इनके बीच जो कोण है वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ऑप्शन कौन सा है? सी सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बाह्य बिंदु से एक दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जानी है। इस निर्णय में रचना वृत्त का केंद्र होगा। पहला है बाह्य बिंदु, दूसरा है दिए वृत्त का केंद्र, तीसरा दिए गए वृत्त को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक बिंदु। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या आर का व्यास होगा। त्रिज्या आर का व्यास होगा, पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए ये कोई आपका क्या है, ठीक है, गोला है, ये इसका केंद्र है, केंद्र आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसका केंद्र हो गया, ठीक है, और इसका पूरा का पूरा ये व्यास है, क्या है? व्यास है, यानी डी है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या आर है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर है, यहाँ से यहाँ भी आर है, तो व्यास कितना हो जाएगा? टोटल व्यास है ना, आर आर को जोड़ोगे तो 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये आपका 2r, ठीक है। चलो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा? ठीक है, तो आपका होगा 7 × 7 पाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा? समबाहु त्रिभुज है, सबकी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, उसका प्रत्येक कोण होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर आप लोग, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा इसके उत्तर की, आप लोग बताना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, कह रहा है कि एक दिए गए रेखाखंड के समान 8 भागों में बांटना है, इसके लिए कौन सी मापनी का प्रयोग करते हैं? साधारण मापनी का प्रयोग करेंगे डियर। किसी मापनी का प्रयोग करेंगे? साधारण मापनी का। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा को बांटता है, ठीक, कितने भागों में? 2 समान भागों में बांटता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है, कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग कह रहा है
एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने भाग की आवश्यकता होती है? 3 भाग की होती है। त्रिभुज की रचना करनी है तो यही 3 भाग आपको चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। चलो अगला देखिए, रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हो? रेखा कहते हो। ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहेंगे? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है। एक आयत के भीतर अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्त की रचना करनी है। इस वृत्त का व्यास क्या होगा? आयत की छोटी भुजा के बराबर होगा। ठीक है, 1 मिनट। आयत की छोटी भुजा के क्या होगा? बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राविधिक कला आधारित है किस पर है? एक गणितीय निर्णय पर है। अभी किसी बच्चे ने कहा था सर प्राविधिक सही होगा क्या लेखन, तो मैंने कहा यदि आपका गणित सही है तो आप प्राविधिक लो, क्योंकि यह गणितीय निर्णय पर आधारित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? 1H से जो बनी रेखाएं होती हैं हल्की होती हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण, रिज्जू कोण भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। प्राविधिक कला में निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? 22 अंश की कोण की रचना संभव नहीं है। प्राविधिक कला की बात हो रही है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटकर उनमें आलेखन तैयार करना है। इस त्रिभुज को बांटने के लिए क्या करना होगा? 3 भुजाओं के लंबवर्धक बिंदुओं को परस्पर मिलाना होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत का प्रत्येक कोण, आयत है प्रत्येक कोण, अरे 1 मिनट। ठीक है, देखिए एक आयत है, इसके प्रत्येक कोण की बात हो रहा है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो यहाँ भी देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी वर्ग के समान ही होता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, वृत्त की बाह्यतम स्पर्श स्पर्श परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो वृत्त के बाहर ही करेंगी। ठीक है। वृत्त की बाह्यतम जो स्पर्शियाँ हैं वो बाहर ही होंगी। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? अर्धवृत्त है ना, दूसरा कोण भी 90 अंश का ही होगा। देखो वृत्त है आपका ये, तो अर्धवृत्त है। यदि एक कोण आपका 90 है तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा। सीधा सीधा मतलब है कि नहीं, बोलिए। चलिए, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण 240 अंश का होगा। ठीक है। एक वृत्त है, ठीक है, और एक कोण कितने का है? 120 का आ गया, 120 का। तो 360 में से 120 घटा देंगे आप, क्योंकि संपूर्ण वृत्त जो है कितने का है? 360 अंश का है। तो 360 में से 120 आप घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 0 से 0, 6 में से 2 जाएगा 4, और ये क्या 3 में से 240 बचेगा, तो 240 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री? 240 डिग्री, ये रहेगा आपका सही। ठीक है। अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण क्या होगा? भाई 60 डिग्री का कोण ही है, ये 60 डिग्री का कोण है, एक 30 का है तो दूसरा भी कितने का होगा? 30 का ही होगा। सीधा सीधा मतलब है, एक 30 का है तो दूसरा भी कितने का होगा? 30 का होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है यार? ठीक है। चलो अब बस यहाँ से स्मृति से चित्रण शुरू हो गया। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्राविधिक कला के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ। यदि किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आए या फिर और भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन में आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या करना है इसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे प्राविधिक कला के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा लिए। वेरी गुड आकाश, आपका लगातार मैसेज आया बाबू। ठीक है, बहुत 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 आपको धन्यवाद। ठीक है, और याद रखिएगा आप लोग मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए, आपके हर एक सब्जेक्ट के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी थोड़ा सा करवाइएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।